मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। केदारनाथ पैदल मार्ग पर लैंडस्लाइड से बड़ा हादसा हो गया है। इस बीच जंगल चट्टी इलाका बताया जा रहा है, जहां पर जंगल चट्टी इलाके के पास में अचानक से सड़क के ऊपर मलबा आ गया। चट्टानों की चपेट में आने की वजह से एक व्यक्ति की मौत हो गई है, वहीं 2 घायल हो गए हैं। तो केदारनाथ में लगातार जो मौसम है वो आफत बनकर बरस रहा है। बारिश का सिलसिला जारी है, कई नदियां उफान पर है। बीते दिन भी एक हेलीकॉप्टर क्रैश की घटना केदारनाथ से ही सामने आई थी, जिसमें 7 लोगों ने दम तोड़ दिया था। वहीं जंगल चट्टी इलाका केदारनाथ के पास, और वहां पर उसी इलाके के पास में एक श्रद्धालु की कह रहे हैं कि मौत हो गई है, और ये जानकारी मिली है। खराब मौसम ही कल हेलीकॉप्टर क्रैश की वजह बताया जा रहा था, और अभी मौजूदा वक्त में भी जो अलर्ट है वो जारी किया हुआ है प्रशासन के द्वारा खराब मौसम को लेकर। वहीं रुद्रप्रयाग के उत्तराखंड में भी सड़क पर मलबा आता हुआ नजर आया, उसकी तस्वीरें भी सामने आई है। रुद्रप्रयाग उत्तराखंड का जो रूट है वो पूरी तरीके से बाधित है। जो तस्वीरें सामने आई हैं वो बेहद हैरान कर देने वाली है। केदारनाथ धाम यात्रा एक बार फिर से मौसम की चपेट में आ गई है। शनिवार को देर रात से शुरू हुई मूसलाधार बारिश की वजह से जंगल चट्टी के पास में नदी नाले उफान पर आ गए हैं। पानी का बहाव तेज होने की वजह से यात्रा के पैदल मार्ग पर मलबा आ गया है और चट्टानें आ गई हैं। यात्रियों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, और इसकी चपेट में आकर एक श्रद्धालु की मौत भी फिलहाल हो गई है, जिसके बाद पैदल मार्ग से यात्रा को तत्काल प्रभाव के साथ में मौजूदा वक्त में रोक दिया गया है। मूसलाधार बरसात केदार घाटी में आफत लेकर आई है। लगातार हो रही भारी बारिश के कारण जंगल चट्टी के पास नदी नाले उफान पर आ गए, और इनके उफान पर आने से भारी मलबा और चट्टानें बहकर पैदल मार्ग पर आ गिरी। इस दौरान 3 श्रद्धालु इसकी चपेट में आ गए। एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 घायल हो गए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के लिए नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे के बाद तत्काल प्रभाव से सोनप्रयाग से केदारनाथ धाम जाने वाली इस पैदल यात्रा को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया, और भूस्खलन वाले एरिया में फंसे तीर्थयात्रियों को पुलिस ने नीचे की तरफ भिजवाया। रुद्रप्रयाग पुलिस ने केदारनाथ धाम जाने वाले सभी भक्तों से आसपास के होटलों और सुरक्षित स्थानों पर रुकने का आग्रह किया है। उन्होंने 4 धाम यात्रा की योजना बनाने वालों से भी अपील की है कि वे अपनी यात्रा शुरू करने से पहले मौसम के पूर्वानुमान और यात्रा संबंधित सलाह पर नजर रखें। आपको बता दें कि उत्तराखंड के इस इलाके में पूरे हफ्ते लगातार बारिश की भविष्यवाणी करते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है, और एहतियात के तौर पर और भक्तों की सुरक्षा को देखते हुए सोनप्रयाग से केदारनाथ धाम जाने वाले पैदल मार्ग को फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है, यानी अगले आदेशों तक के लिए आवाजाही रोक दी गई है। तो चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं कि आखिरकार केदारनाथ का जो मार्ग है वो प्रभावित कैसे हो गया और आगे क्या होने वाला है। लगातार बारिश की वजह से केदारनाथ यात्रा प्रभावित हो गई है, क्योंकि उसकी वजह से चट्टानें सड़कों पर आ गई हैं। पैदल मार्ग में बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हुई, जिसकी वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। अगले 1 हफ्ते तक के लिए बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया पूरे इलाके में IMD के द्वारा। वहीं सेफ्टी के लिए सोनप्रयाग से यात्रा को स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि बहुत बारिश हो रही है। भूस्खलन वाले क्षेत्र में फंसे श्रद्धालुओं का रेस्क्यू लगातार जारी है, और जहां पर भूस्खलन होने की आशंका है, संभावना है, वहीं पर जो यात्रा है सीधे तौर पर स्थगित कर दी गई है। सबके बीच में अगली खबर भी उत्तराखंड से ही आपको बता देते हैं, जहां पर नदी के तेज उफान में एक शख्स की मौत होते होते बच गई। एक शख्स मौत से लड़ता हुआ दिखाई दिया, लेकिन पानी से लड़ते लड़ते शख्स के साथ में क्या हुआ वो रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। पानी अपने प्रचंड प्रवाह में है। नदी की जल तरंगें तेजी से आगे बढ़ रही हैं। इसी दरमियान पानी के तेज बहाव में 2 लोग बहते नजर आते हैं। नदी के मझधार में फंसे युवकों में से एक पानी में डूब रहा है, जबकि दूसरा शख्स उसको बचाने की कोशिश कर रहा है। तो वहीं नदी का प्रवाह इतना तेज है कि दोनों नदी के तेज बहाव में बहते जा रहे हैं। दरअसल घटना रुड़की की है, जहां सोलानी पार्क के पास नहाते समय अक्षय नाम का युवक अचानक संतुलन बिगड़ जाने की वजह से पानी के तेज बहाव में बहकर गंग नहर में डूबने लगा, जिसके चलते आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। युवक को डूबता देखकर आसपास के लोगों ने शोर तो मचाया, लेकिन युवक अक्षय को बचाने के लिए गंग नहर में कूदने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। ऐसे में मोनू नाम के इस भुट्टे वाले ने जान की परवाह किए बगैर गंग नहर में छलांग लगा दी और पानी की तेज धार से संघर्ष कर युवक की जान बचाई। अब जरा भुट्टा बेचने वाले मोनू की जांबाजी का एक और वीडियो देखिए। किसी कारण परेशान महिला ने जब गंग नहर में छलांग लगाई, तब इसी भुट्टे वाले ने नदी में कूदकर महिला की जान बचाई थी। इतना ही नहीं, गंग नहर से निकलने के दौरान जब महिला की हालत बिगड़ी, तब मोनू ने महिला की जान बचाने के लिए उसे अपने कंधे पर लेकर अस्पताल की ओर दौड़ा। हालांकि रास्ते में एम्बुलेंस भी आ गई और वक्त रहते महिला का इलाज भी शुरू हो गया, जिससे उसकी जान बच गई। रुड़की के गंग नहर ब्रिज पर भुट्टा बेचने वाला मोनू
अपनी जांबाजी और बहादुरी के चलते सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जबकि कुछ लोग उसे देवदूत भी बता रहे हैं। मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। केदारनाथ पैदल मार्ग पर लैंडस्लाइड से बड़ा हादसा हो गया है। इस बीच जंगल चट्टी इलाका बताया जा रहा है, जहां पर जंगल चट्टी इलाके के पास में अचानक से सड़क के ऊपर मलबा आ गया। चट्टानों की चपेट में आने की वजह से एक व्यक्ति की मौत हो गई है, वहीं 2 घायल हो गए हैं। तो केदारनाथ में लगातार जो मौसम है वो आफत बनकर बरस रहा है। बारिश का सिलसिला जारी है, कई नदियां उफान पर है। बीते दिन भी एक हेलीकॉप्टर क्रैश की घटना केदारनाथ से ही सामने आई थी, जिसमें 7 लोगों ने दम तोड़ दिया था। वहीं जंगल चट्टी इलाका केदारनाथ के पास, और वहां पर उसी इलाके के पास में एक श्रद्धालु की कह रहे हैं कि मौत हो गई है, और ये जानकारी मिली है। खराब मौसम ही कल हेलीकॉप्टर क्रैश की वजह बताया जा रहा था, और अभी मौजूदा वक्त में भी जो अलर्ट है वो जारी किया हुआ है प्रशासन के द्वारा खराब मौसम को लेकर। वहीं रुद्रप्रयाग के उत्तराखंड में भी सड़क पर मलबा आता हुआ नजर आया, उसकी तस्वीरें भी सामने आई है। रुद्रप्रयाग उत्तराखंड का जो रूट है वो पूरी तरीके से बाधित है। जो तस्वीरें सामने आई हैं वो बेहद हैरान कर देने वाली है। केदारनाथ धाम यात्रा एक बार फिर से मौसम की चपेट में आ गई है। शनिवार को देर रात से शुरू हुई मूसलाधार बारिश की वजह से जंगल चट्टी के पास में नदी नाले उफान पर आ गए हैं। पानी का बहाव तेज होने की वजह से यात्रा के पैदल मार्ग पर मलबा आ गया है और चट्टानें आ गई हैं। यात्रियों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, और इसकी चपेट में आकर एक श्रद्धालु की मौत भी फिलहाल हो गई है, जिसके बाद पैदल मार्ग से यात्रा को तत्काल प्रभाव के साथ में मौजूदा वक्त में रोक दिया गया है। मूसलाधार बरसात केदार घाटी में आफत लेकर आई है। लगातार हो रही भारी बारिश के कारण जंगल चट्टी के पास नदी नाले उफान पर आ गए, और इनके उफान पर आने से भारी मलबा और चट्टानें बहकर पैदल मार्ग पर आ गिरी। इस दौरान 3 श्रद्धालु इसकी चपेट में आ गए। एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 घायल हो गए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे के बाद तत्काल प्रभाव से सोनप्रयाग से केदारनाथ धाम जाने वाली इस पैदल यात्रा को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया, और भूस्खलन वाले एरिया में फंसे तीर्थयात्रियों को पुलिस ने नीचे की तरफ भिजवाया। रुद्रप्रयाग पुलिस ने केदारनाथ धाम जाने वाले सभी भक्तों से आसपास के होटलों और सुरक्षित स्थानों पर रुकने का आग्रह किया है। उन्होंने 4 धाम यात्रा की योजना बनाने वालों से भी अपील की है कि वे अपनी यात्रा शुरू करने से पहले मौसम के पूर्वानुमान और यात्रा संबंधित सलाह पर नजर रखें। आपको बता दें कि उत्तराखंड के इस इलाके में पूरे हफ्ते लगातार बारिश की भविष्यवाणी करते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है, और एहतियात के तौर पर और भक्तों की सुरक्षा को देखते हुए सोनप्रयाग से केदारनाथ धाम जाने वाले पैदल मार्ग को फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है, यानी अगले आदेशों तक के लिए आवाजाही रोक दी गई है। तो चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं कि आखिरकार केदारनाथ का जो मार्ग है वो प्रभावित कैसे हो गया और आगे क्या होने वाला है। लगातार बारिश की वजह से केदारनाथ यात्रा प्रभावित हो गई है, क्योंकि उसकी वजह से चट्टानें सड़कों पर आ गई हैं। पैदल मार्ग में बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हुई, जिसकी वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। अगले 1 हफ्ते तक के लिए बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया पूरे इलाके में IMD के द्वारा। वहीं सेफ्टी के लिए सोनप्रयाग से यात्रा को स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि बहुत बारिश हो रही है। भूस्खलन वाले क्षेत्र में फंसे श्रद्धालुओं को रेस्क्यू लगातार जारी है, और जहां पर भूस्खलन होने की आशंका है, संभावना है, वहीं पर जो यात्रा है सीधे तौर पर स्थगित कर दी गई है। सबके बीच में अगली खबर भी उत्तराखंड से ही आपको बता देते हैं, जहां पर नदी के तेज उफान में एक शख्स की मौत होते होते बच गई। एक शख्स मौत से लड़ता हुआ दिखाई दिया, लेकिन पानी से लड़ते लड़ते शख्स के साथ में क्या हुआ वो रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। पानी अपने प्रचंड प्रवाह में है। नदी की जल तरंगें तेजी से आगे बढ़ रही हैं। इसी दरमियान पानी के तेज बहाव में 2 लोग बहते नजर आते हैं। नदी के मझधार में फंसे युवकों में से एक पानी में डूब रहा है, जबकि दूसरा शख्स उसको बचाने की कोशिश कर रहा है। तो वहीं नदी का प्रवाह इतना तेज है कि दोनों नदी के तेज बहाव में बहते जा रहे हैं। दरअसल घटना रुड़की की है, जहां सोलानी पार्क के पास नहाते समय अक्षय नाम का युवक अचानक संतुलन बिगड़ जाने की वजह से पानी के तेज बहाव में बहकर गंग नहर में डूबने लगा, जिसके चलते आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। युवक को डूबता देखकर आसपास के लोगों ने शोर तो मचाया, लेकिन युवक अक्षय को बचाने के लिए गंग नहर में कूदने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। ऐसे में मोनू नाम के इस भुट्टे वाले ने जान की परवाह किए बगैर गंग नहर में छलांग लगा दी और पानी की तेज धार से संघर्ष कर युवक की जान बचाई। अब जरा भुट्टा बेचने वाले मोनू की जांबाजी का एक और वीडियो देखिए। किसी कारण परेशान महिला ने जब गंग नहर में छलांग लगाई, तब इसी भुट्टे वाले ने नदी में कूदकर महिला की जान बचाई थी।
इतना ही नहीं, गंग नहर से निकलने के दौरान जब महिला की हालत बिगड़ी तब मोनू ने महिला की जान बचाने के लिए उसे अपने कंधे पर लेकर अस्पताल की ओर दौड़ा। हालांकि रास्ते में एम्बुलेंस भी आ गई और वक्त रहते महिला का इलाज भी शुरू हो गया, जिससे उसकी जान बच गई। रुड़की के गंग नहर ब्रिज पर भुट्टा बेचने वाला मोनू अपनी जांबाजी और बहादुरी के चलते सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जबकि कुछ लोग उसे देवदूत भी बता रहे हैं।